हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सब किचन में जो भी वेस्ट निकलता है हम गार्डनर बिल्कुल भी नहीं फेंकते। उसका हर रुपए हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं। कभी कभी सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र बनाते हैं और कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, किचन कंपोस्ट में भी डालते हैं। तो ऐसा ही मैं एक पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ लेकर आई हूँ, जो कि हमारे जो भी गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े आ गए हैं या पेड़ पौधे में जो भी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, साइट्रिक एसिड हर तरह की मात्रा उसमें प्रचुर मात्रा में है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस तरह से पत्ते कर्ल होने लगते हैं, इंडोर प्लांट्स हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में हो, हम सब में उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं, उसके पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। तीनों ही तरह से हम अपने गमले में दे सकते हैं। जब भी हमारे गमले में चींटियाँ लग जाती है या कोई कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो हम मार्केट से पावरफुल फर्टिलाइज़र या कीटनाशक जो भी ला करके हम स्प्रे करते हैं तो कभी कभी तो फ़ायदा करता है, कभी कभी पौधे भी ख़राब हो जाते हैं और उसकी मिट्टी भी सूक्ष्म हो जाती है, उसकी भी गुणवत्ता कम हो जाती है। लेकिन किचन से निकलने वाला फलों के छिलकों का फर्टिलाइज़र अगर हम बना करके देंगे तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, उसकी मिट्टी भी एसिडिक हो जाएगी। जो कि पानी डालने से उसकी सारी मट्टी छाड़िया हो जाती है या फिर उसकी गुणवत्ता मिट्टी की कम हो जाती है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग चैनल में बने रहिए। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लोग हमेशा सभी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और आजकल गर्मी में तो उस बात ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सब फेंक देते हैं। उसका इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं करते, शायद कुछ लोग करते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, उसको आप धूप में सुखा करके पाउडर बना करके रख लीजिए और अपने पौधे में स्प्रिंकल कर दीजिए। जो भी कीड़े मकोड़े चिटिया लगी होंगी वो सब निकल जाएंगी और आपकी गार्डन की मिट्टी भी बहुत ही फर्टिलाइज हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और या तो फिर आप उसे 2-4 दिन के लिए पानी में, सिर्फ 2-4 दिन है, 24 घंटे के लिए भी पानी में अगर आप उसे भिगो के रख देते हैं और फिर उससे पानी से छान करके उतना ही पानी उसमें मिला करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये है नींबू के रस के निकालने के बाद जो उसके छिलके निकलते हैं, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है हमारे लिए। इसमें साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, पोटासियम होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे गमले की मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और जो अगर उसमें चिटिया लगी हो, कीड़े मकोड़े हो, तो वो भी उसकी महक से भाग जाते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आप इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुखा करके मिक्सर में पीस लीजिए या फिर आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। मैं इसे सीधे सीधे इस तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर दे रही हूँ। ये हमारे सारे इंडोर प्लांट्स हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हो, हम सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैं पेंडानस में ये डाल रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से नींबू के छिलके जो भी किचन से निकलता है उसे फेंकने की गलती ना करें। उससे आप अपने सुखा करके रख लीजिए और अपने इस तरह से फूल वाले पौधे हो या फिर फल वाले पौधे हो, आप सभी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करी पत्ता का पौधा है, मैंने मल्चिंग के लिए उसमें इमोसरस लगा रखे थे, मैं सभी में दे रही हूँ अभी इस तरह से मुट्ठी में भर भर करके नींबू के छिलकों का सुखा करके। तो आप लोग भी दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल है, कीटनाशक है, हमारे सारे पेड़ पौधे के कीटाणुओं को ख़त्म कर देगा और हमारे गार्डन की मिट्टी को फर्टिलाइज़ कर देगा और बहुत ही अच्छा उपयोगी फर्टिलाइज़र है ये। तो आप लोग इसे फेंकने के लिए गलती ना करें और आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं या फिर इसी तरह से मिट्टी में इंसर्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए, सभी गमलों में मैं इस तरह से डाल दूँ। ये जो हमारा क्रोटन का पौधा है, इसको भी एसिडिक मिट्टी चाहिए, तो इसको अगर डालते हैं सारे क्रोटन के पौधों में मैंने इस तरह से डाला है। इससे हमारी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और फूल वाले पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक क्रोटन का ही वैरायटी है, तो मैं इसमें भी दे रही हूँ। और उससे भी अच्छा वेस्ट रहता है अगर सुखाकर पाउडर फॉर्म में कर ले तो। और सभी गमले में दूर दूर से स्प्रिंकल कर दे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सुखा करके भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं।
तो कभी भी घर में नींबू के छिलके निकलते हैं तो उसे फेंकने की गलती ना करें। ये मोगरा का पौधा है और मोगरे की भी मिट्टी एसिडिक रहती है तो अच्छी कलियाँ बनती है, फ्लावरिंग होती है। तो मोगरा का प्लांट में भी आप दे सकते हैं। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट हो या फिर इंडोर प्लांट हो, इसे आप सभी पौधों में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारा क्रोटन के एक्सोरा का प्लांट है। तो ओके बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब